नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं उन पेमेंट्स के बारे में जो अगर कैश में कर दिए गए तो आपके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला केस है सेक्शन 269 एसएस का, यानी कि अगर आप किसी से लोन या तो फिर डिपॉजिट या तो फिर स्पेसिफाइड सम ले रहे हैं और वो कैश में ले रहे हैं, मतलब लोन लिया, कोई डिपॉजिट ले लिया। स्पेसिफाइड सम मतलब क्या कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप कोई जमीन मकान बेच रहे हैं और उसका पैसा आपने कैश में ले लिया, तो उसकी जो लिमिट है वो 20,000 की है, 20,000 की। 20,000 से ज्यादा वहां पे ले लिया तो पूरा जितना पैसा कैश में लिया है उतना पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। यह इस प्रकार की प्रोविजन उसमें रखी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी है 269T। सेक्शन 269T में वही चीज जो एसएस में हमने पहले देखी कि जो लोन ली है, जो डिपॉजिट ली है, जो स्पेसिफाइड सम था वहां पे, उसको यहाँ पे बोला गया है स्पेसिफाइड एडवांस। तो वो जो वापस कर रहे हैं तो स्पेसिफाइड एडवांस बोलेंगे उसको। तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पैसा अगर वापस कर रहे हैं, या तो किसी लोन हमने कहीं से ली है या डिपॉजिट ली है उसको वापस कर रहे हैं, और अगर वो कैश में कर रहे हैं तो उसको भी कैश में नहीं किया जा सकता है अगर वो 20,000 या उससे ज्यादा है। अदरवाइज पूरी रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी के तौर पे दे देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सेक्शन 269ST, यानी कि आप कितना पैसा किसी और व्यक्ति से किसी भी तरह से कैश में ले सकते हैं, तो उसकी जो लिमिट है वो पहले दो सेक्शन में बताई है। उसके अलावा के जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो अभी ये जो ST है, सेक्शन 269ST, वो लगेगा कहाँ पे कि आप किसी से 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा ले रहे हो, अगर एक ट्रांजैक्शन के बारे में या तो एक दिन में ले रहे हो या तो एक जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब एक ही इवेंट के अलग अलग ट्रांजैक्शंस आपने कर दिए हैं उसके बारे में अलग अलग टुकड़े करके अगर आप 2 लाख या उससे ज्यादा ले रहे हो, तो इन सभी कंडीशंस में पूरी की पूरी अमाउंट जो कैश में ली गई है उसको बतौर पेनल्टी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देना पड़ेगा। अभी ये जो तीनों सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं उसमें काफी सारे एक्सेप्शंस भी है। मतलब कि वहां पे बैंक के साथ इस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ किए जा सकते हैं, वो उस सेक्शंस में काफी सारे वहां पे एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। लेकिन नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस बिजनेस टू बिजनेस वगैरह होते हैं, उनको ये लाभ नहीं है। ये सिर्फ बैंक वगैरह के, ये गवर्नमेंट उनके लिए ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। अभी है सेक्शन 80G। हम जानते हैं कि कई लोग चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह को, कई संस्थाओं को डोनेशन देते हैं और 80G का डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो 80G का जो डिडक्शन है उसको क्लेम करने के लिए वहां पे जो लिमिट रखी गई है वो है 2,000। अगर आपने 2,000 रुपये तक का दिया तो कोई बात नहीं है, 2,000 से ज्यादा का कैश डोनेशन दे दिया तो आपको उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं आप। इसी तरह से सेक्शन 80GGB और 80GGC, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसमें भी यह नियम अप्लाई होगा। वहां पे तो आप 2,000 भी नहीं दे सकते हैं, वहां पे कैश डोनेशन अलाउड ही नहीं है जीजीबी और जीजीसी में। अब बात करते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर की। आप अगर बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हो और वहां पे आपको अगर पेमेंट देना है और अगर वो आप कैश में दे रहे हो और वो 10,000 की अमाउंट से ज्यादा का है, तो वो आपको एज अ बिजनेस और प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर वहां पे डिडक्शन के तौर पे नहीं दिया जाएगा। और अगर आपने यह पिछले साल में ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया है मर्केंटाइल या एक्रूअल बेसिस पे, और अगर अगले साल में आप उसका पेमेंट कर रहे हो और वो 10,000 से ज्यादा कैश में कर रहे हो, तो आपको वो जिस साल में आपने पेमेंट किया है उस साल की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह का इसमें प्रोविजन है। अभी ये जो 10,000 की लिमिट है उसको बढ़ाकर ट्रांसपोर्टर को अगर आपको देना है, आपका कोई गुड्स वगैरह आया है ट्रांसपोर्ट में और आपको ट्रांसपोर्टर को देना चाहते हो, तो वहां पे आप 35,000 तक भी दे सकते हो। वहां पे वो 10,000 वाला लिमिट 35,000 का स्पेशल केस में किया गया है। और अगर आपका कोई एम्प्लॉय है उसको अगर आप रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन वगैरह, टर्मिनल बेनिफिट वगैरह देना चाहते हो, तो ये वो एम्प्लॉय या तो उसके फैमिली मेंबर को उसके देहांत के बाद अगर देना है तो उसको फैमिली मेंबर को, तो ऐसा कोई पेमेंट आप कर रहे हो तो वो आप
50,000 तक कर सकते हो, ऐसा रूल 6DD में कहा गया है। और रूल 6DD में काफ़ी सारे और भी एक्सेप्शंस है ये 10,000 के जो कैश पेमेंट है उसके बारे में, लेकिन वो सभी लोगों को अप्लाई नहीं होता है, वो एक्सेप्शन है, यानी कि काफ़ी उसकी लिमिटेड उसका स्कोप रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला केस। तो ये 10,000 वाला जो हमने देखा ना, वही 10,000 वाला केस में एक हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि वहाँ पे हम मान लीजिए कि हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा है जिस पे हमको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए भी वहाँ पे जो एसेट खरीदते हैं उसका भी 10,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो क्या होगा कि एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो उसके ऊपर आपको सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन क्लेम आप नहीं कर पाएँगे। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट केस। अब बात करते हैं मेडिक्लेम प्रीमियम की। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे कर रहे हो और अगर वो आप कैश में पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक एक्सेप्शन है उसमें कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो जो 5,000 तक का डिडक्शन मिलता है उसमें आप कैश पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मेडिक्लेम प्रीमियम में आप वह नहीं कर सकते। उसी तरह से सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में जो कहा गया है कि एम्प्लॉई के लिए एम्प्लॉयर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है वो वहाँ पे डिडक्शन मिलता है बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम में, तो वो जो डिडक्शन मिलता है वहाँ पे भी बोला गया है कि कैश में इस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। सेक्शन 80JJAA जो कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो उसके बारे में गवर्नमेंट आपको जो डिडक्शन देता है 80JJAA का, उसमें भी जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट करके कहा गया है उसका भी पेमेंट आपको कैश में नहीं करना है, अदरवाइज वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस। अब बात करते हैं सेक्शन 44AD और 44ADA के बारे में। ये दोनों प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में है। पहला बिजनेस के बारे में है और दूसरा है वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के बारे में है। तो इन दोनों में क्या है कि टर्नओवर की एक लिमिट है, एलिजिबल एसएससी जिसको बोलना है उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो 44AD में बेसिकली वो 2 करोड़ रुपीस है और वहाँ पे 44ADA यानी कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन में वो अभी तक 50 lakhs ऑफ रुपीस है। लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से उसमें बोला गया है कि अगर आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है, मतलब कि आप प्रोफेशन करते हो तो ग्रॉस रिसिप्ट है, अगर आप बिजनेस करते हो तो ग्रॉस टर्नओवर है, वो अगर 5% से ज्यादा कैश में नहीं है तो आपकी जो लिमिट है एलिजिबल एसएससी बनने की 44AD या 44ADA में, वो 2 करोड़ वाली 3 करोड़ और जो 50 लाख वाली है उसको 75 लाख कर दिया जाएगा। तो इस तरह का कैश पेमेंट कम, कैश रिसिप्ट कम करने से भी बेनिफिट मिल रहा है ये 2 सेक्शन में, तो ये भी हम जान लेते हैं साथ में। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कर देता हूं कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में और अगर उसमें आप पूरे साल में मिला के 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो ये वैसे कोई क्राइम नहीं है इनकम टैक्स के जरिए, इनकम टैक्स के नज़रिए से, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? बैंक वाले को। बैंक वाला जो है उसको एक रिटर्न भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने पूरे साल में मिला के 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है। और अगर वो आपके रिटर्न वगैरह से मैच नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपको कोई इंक्वायरी वगैरह आ सकती है। इसी तरह से करंट अकाउंट में 50 लाख रुपया डिपॉजिट कैश में कर रहे हो या तो विड्रॉ कर रहे हो तो उसका भी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना पड़ता है बैंक के द्वारा। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो छोटे-छोटे लोग हैं, सेविंग अकाउंट है उस वो क्या करते हैं कि एक बैंक में से, बैंक अकाउंट में से उठा के दूसरे बैंक में डालते हैं। ऐसा कुछ ट्रांज़ैक्शन कई बार वो कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि इस तरह की आगे रिपोर्टिंग होती है और वहाँ से इंक्वायरी भी आ सकती है। तो ऐसा कई बार मैंने बनते हुए देखा है। और एक बात कर देता हूँ कि एक सेक्शन 194N करके है टीडीएस के लिए, वो भी गवर्नमेंट ने इसीलिए रखा है कि कोई अगर कैश का विड्रॉल बहुत ज़्यादा कर लेता है तो वहाँ पे टीडीएस काटना और गवर्नमेंट के ध्यान में वो मैटर आ जाए। यानी कि वो अभी बेसिकली 1 करोड़ की लिमिट है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में से या 1 और मोर बैंक अकाउंट में से 1 करोड़ से ज़्यादा का रकम विड्रॉ कर रहे हो तो जो आपको पे कर रहा है बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह, उसको वहाँ पे से टीडीएस काटना पड़ता है। और कई केसेस में जहाँ पे रिटर्न वगैरह नहीं फाइल किए होते हैं व्यक्ति ने, वहाँ पे वो 1 करोड़ की लिमिट को घटा के 20 लाख तक भी कर दिया गया है। तो ऐसी रकम पे जो कैश विड्रॉल है उस पे भी टीडीएस कटता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी लिमिट है। वो छोटे लोगों को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन मैं आपके ध्यान में ये ला रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए।
मित्रों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमें एनकरेज करने के लिए इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और ऐसे ही हमारे और वीडियोस के बारे में इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।